तेरी आरती उतारूं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह सारी कर ली थी और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं और कहीं कहीं इसके और नाम भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर या पूर्व में हमें चौकी लगा लेनी है, उसके ऊपर साफ कपड़ा बिछा लेना है, पीला या लाल कोई भी हम बिछा सकते हैं। और एकादशी के दिन हमें चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तिल का आसन दिया और हमारे पास जो भी विग्रह है, विष्णु भगवान की अगर कोई प्रतिमा है लक्ष्मी जी के साथ तो हम वो रख सकते हैं, अगर वो नहीं है कोई विग्रह है तो वो हम रख सकते हैं। स्नान जरूर करवाना है विग्रह को, धातु के विग्रह को। और वो जो फोटो फ्रेम है उनको हमें गंगा जल के छींटे लगा के उनको साफ कर लेना है। और गणपति जी को हमें पूजा में ज़रूर से बिठाना है, प्रथम पूजनीय है। और अगर हमारे पास गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो इस तरह से सुपारी पर हमें कलेवा लपेट के और गणपति जी बना के उन्हें स्थापित करना है। और हमारी छोटे से जो लड्डू गोपाल हमारे घर में जिनकी रोज़ नित्य पूजा होती है, उन्हें भी हमें उनकी पूजा भी हमें ज़रूर से करनी है। तो उनके लिए भी हमें आसन लगाना है और उन्हें विराजित करना है। अगर हमने उन्हें स्नान नहीं करवाया है तो यहीं पर हमें उन्हें पंचामृत से या गर्म जल से स्नान करवा देना है। अगर करवा दिया है तो मैंने यहाँ पर स्नान करवा दिया था, अभी बस पूजा बाकी थी तो मैंने बाल गोपाल को बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पर दीपक हमें प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे भी हमें तिल ही रखने हैं। उसके अलावा दीपक जो है हम तिल के तेल का भी ले सकते हैं, घी का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कलावे की बाती ली है, लंबी बाती का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। धूप, अगर हमारे पास धूप है तो धूप भी हमें ज़रूर लगानी है। और अगर इत्र है तो हमें इत्र की सेवा भी देनी है। हम यहाँ पर जो इनके आसन है या इनके जो पोशाकें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इत्र हम लगा सकते हैं। और उसके बाद दीपक जलाने के बाद हमें दीपक की भी पूजा ज़रूर से करनी है। तो जैसे एकादशी के दिन हम चावल का यूज़ नहीं करते तो हमें पुष्प और तिल, कुमकुम वगैरह से जो है दीपक की पूजा कर देनी है। और उसके बाद सभी विग्रहों को हमें चंदन और देवियों को हमें जो है हल्दी कुमकुम से तिलक कर देना है। तो यहाँ पर गणपति जी के सबसे पहले मैंने चंदन लगाया। उसके अलावा हमें वस्त्र रूपी कलावा हमें इसके ऊपर चढ़ा देना है, इनके ऊपर कलावा, या फिर हमें जनवई भी हम इनके ऊपर मतलब वस्त्र रूप में इनको भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जनवाई, हम सभी देवताओं को वैसे जनवाई चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको कलावा, जनवाई वगैरह सब अर्पित कर दिया। फिर हमें विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान जो भी हमारे पास प्रतिमा है उनको भी चंदन तिल से तिलक करना है। और वस्त्र रूपी कलावा हमें ज़रूर अर्पित करना है। तिल, अगर हमने फ़ोटो को नहीं होता है तो इनको पहले जल के छींटे लगा के स्नान रूप देना है। उसके बाद चंदन रोली वगैरह से इनके तिलक करना है। कलावा हमें ज़रूर से अर्पित करना है और जनवई भी हम चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कृष्ण जो हमारे बाल रूप हैं उनको हमने वस्त्र पहले से पहना रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी प्रिय तुलसी मैया को इनके पास बिठा दिया और माला श्रृंगार सारा सब कुछ कर देना है। उसके बाद जो भी सीजन का फल है और फूल है वो हमें यूज़ करना है। लाल पीला जैसा भी हमें फूल मिल जाए। तो यहाँ पर गेंदे के फूल इस समय में काफ़ी आ रहे हैं, हमारे खेत पे भी आ रहे हैं। तो गेंदे के फूल मैंने यहाँ पर सभी को अर्पित किए हैं। और उसके बाद कोई भी फल, सीजन का फल, जैसे ये अमरूद है और उसके अलावा केला, नारियल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो हमें केला चढ़ा देना है। लेकिन गुरुवार के दिन शायद केला खाते नहीं है तो
ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तिल की रेवड़ी हमें भोग में लगा देनी है, लेकिन अभी तिल की रेवड़ी बनाना बाकी था। यहाँ पर मैंने बादाम रख दिए थे, जो भी हमारे पास प्रसाद में जो भी उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। तो मैंने गणपति जी के और बाल गोपाल की तुलसी जी का तुलसी पत्र तुलसी दल रख के और बाल गोपाल को भी इस तरह से भोग लगा दिया। और जल का लोटा भी हम पूजा में रख सकते हैं। इसमें हमें तुलसी दल डाल देना है, जैसे हम मंदिर में रखते हैं वैसे पूजा के समय भी हमें ज़रूर से रखना है। फिर हम इसे घर में छिड़क सकते हैं या फिर हम पौधों में इस तरह से डाल सकते हैं। और जो पूजा की है हमने, तो इसमें कोई भूल चूक भी हो जाती है तो हमें दक्षिणा स्वरूप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितने भी हमारी श्रद्धा है वो हमें ज़रूर से रख लेने हैं। उसके बाद जो एकादशी है, उसकी एकादशी महात्म्य की किताब अगर आपके पास हो तो उसकी कहानी को हमें ज़रूर से सुनना और पढ़ना है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपने हमें माघ मास की तिल छठ एकादशी के बारे में तो विस्तार से बताया, विस्तार से जानकारी दी, और आप हमें माघ मास की एकादशी के बारे में भी ज़रूर से बताइए। और फिर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और ये माघ मास के शुक्ल पक्ष को आती है और इसे करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हमें पूरी कथा ज़रूर से पढ़नी है। और कथा का सार है इसमें संगीत एवं साधना। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले घोर नरक में जाते हैं। तो इस तरह से हमें कथा पूरी पढ़ लेनी है। और यहाँ पर मैं बाल गोपाल की जो है बांसुरी रखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर बांसुरी रखी। उसके बाद हमें करनी है पूजा में हमें शंख, घंटी, मंजीरे आदि का प्रयोग करके जो भी हमारे पास आरती है विष्णु जी की, वो गा के हमें पूजा कर देनी है। जल का दोनों तरफ से जल अर्पित कर देना है और आरती लेके, और संकल्प हमें ज़रूर लेना है, फूल और जल लेके हाथ में, और हमें संकल्प लेना है एकादशी का, एकादशी व्रत का। और 11 के एक दिन, एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी आती है उस तभी से हमें एकादशी के नियमों का पालन करना है। हमें चावल, बैंगन, मांस, मदिरा, जो भी लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें हैं उन चीज़ों से दूर रहना है। मसूर की दाल वगैरह हमें नहीं खानी है, भगवान को भी नहीं चढ़ानी है। और इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 29 तारीख गुरुवार के दिन पड़ रही है और पारायण का समय अगले दिन 30 तारीख को रहेगा, सुबह 7 बजे से 9:20 तक। और पारायण से पहले हमें सीधा वगैरह जो भी हमें दान पुण्य करना है वो निकाल देना है। चौकी जो है वो अगले दिन पारायण के बाद ही उठती है। तो इसी तरह से हमें व्रत को पूरा करना है।